Hello students, in this video we are going to study the chapter electricity for class 8 physics. So in this particular video we are going to take up static electricity. Fine. So this is more like a story. It's a very interesting chapter. Please stay tuned till the end, and if you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button to get the latest updates about the coming videos. So static electricity. Now what happens? There was a person, Thales. Who? Thales. He was a great person, and what he found that there was a material amber जो था is a kind of fossil gun. So amber एक मटेरियल है येलो कलर का उसको जब हमने वूल के साथ रब किया, यानी कि एम्बर की रॉड को या एम्बर के ऑब्जेक्ट को हमने किसके साथ रब किया? वूल के साथ इसको रब किया. सो रब करने के बाद उसने छोटे छोटे पेपर्स को, ड्राई स्ट्रॉ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. देयर वाज सम चार्ज्ड बॉडी बिकॉज ऑफ दैट रबिंग. फाइन. नाउ उसके बाद 17th सेंचुरी में डॉक्टर गिलबर्ट करके हमारे एक साइंटिस्ट आए. ही रिकंस्ट्रक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ थेल्स. थेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था कि व्हेन ही रब्ड एम्बर येलो कलर्ड स्ट्रॉ विद द वूल, सो the amber got the charges. Fine. अब इसी को उसने गिलबर्ट ने दोबारा से स्टडी किया एंड ही फाउंड दैट सिर्फ एम्बर और वूल का ही कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें हमारे पास एबोनाइट और कैट स्किन, यानी कि एबोनाइट की रॉड को अगर हम कैट स्किन से रब करें या फिर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें या सीलिंग वैक्स को वूल के साथ रब करें तो भी जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक दे विल गेट चार्ज्ड एंड दे विल अट्रैक्ट द स्मॉल पार्टिकल्स, वो होगा. एबोनाइट जो है ये एबोनाइट, सो इसमें क्या है हमारे पास? नाइट. सो नाइट में क्या दिखती है हमें? कैट. यानी कि एबोनाइट को हम किससे रब करते हैं? कैट स्किन से. और किससे शुरू हो रहा है ये? एबोनाइट. ई से, ई फॉर इलेक्ट्रॉन. सो ये होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज. सो एबोनाइट, नाइट मतलब कैट, सो कैट स्किन से जब हम इसको रब करेंगे तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा नेगेटिवली चार्ज. तो आप इसको इससे ध्यान में रख सकते हो. ग्लास रोड को सिल्क से, ग्लास रोड भी ट्रांसपेरेंट होती है और सिल्क भी आपकी सॉफ्ट होती है. फाइन. सो दोनों को दोनों व्हाइट से कलर में होते हैं. फाइन. सो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं कि ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं और इस जो ग्लास रोड है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ये हम आगे पढ़ेंगे भी, बट इट वाज हियर सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. फाइन. सो एक तो था कि एम्बर को हमने वूल से रब किया तो वो छोटे छोटे ड्राई पीसीस को, पेपर को, इन सबको अट्रैक्ट कर रहा था. ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी हमने देखी कि एबोनाइट को कैट स्किन से रब किया या ग्लास रोड को सिल्क से या सीलिंग वैक्स को वूल से, तब भी वो रब करने के बाद स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था. The substances which require strange property of attraction was said to be charged with electricity or electrified. So ऐसे सब्सटेंस जो रब करने के बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को गेन करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स. फाइन. Okay, then comes phenomena due to which suitable combination of bodies on rubbing, दो suitable यानी कि जैसे एबोनाइट एंड कैट स्किन, ग्लास रोड एंड सिल्क, सो कॉम्बिनेशन शुड बी सुटेबल. अगर ऐसी दो बॉडीज को हम रब करते हैं देन रबिंग गॉट इलेक्ट्रिफाइड. रब करने के बाद वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाती हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लाइफ ऑल्सो. इफ वी rub the plastic ruler with the dry hair or a woolen cloth, उसके बाद अगर हम small pieces of paper उसके पास लाते हैं, they got attracted towards this because this ruler had got electrified. Fine. Now comes charges. Now there are two kind of electric charges. Electric charges कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के.
Now, having found that a number of bodies can be charged by rubbing a suitable material. अब ये तो पता चल गया हमें कि दो बॉडीज को, सुटेबल बॉडीज को अगर हम रब करते हैं, they will get charged, they will get electrified, so electricity will flow. Now, which kind of electric charge is there is present over those bodies, that is the matter of concern now. Electrified है, charge है, पता है, but कौन सा charge है, that will be studied here. Fine. Now he took, अब गिलबर्ट ने क्या किया उसी एक्सपेरिमेंट में फर्दर, he took ग्लास रोड एंड सिल्क, उसने लिया ग्लास रोड और सिल्क को, एंड दूसरा उसने कॉम्बिनेशन लिया कैट स्किन एंड एबोनाइट को. सबसे पहले उसने क्या किया, जो एबोनाइट रोड को कैट स्किन से रब किया. फाइन, ये दिस इज रोड नंबर 1, और एक और सेम रोड को लिया और उसको एक थ्रेड के थ्रू उसने टाई कर दिया. And this rod, this one also ebonite rod, and it is charged. That means he has rubbed this rod also with the cat skin. तो दोनों सेम है, सेम cat skin से रब की हुई है. तो क्या हुआ, this is moving to this direction. जब इसको हम फर्स्ट रोड को सेकंड के पास लेके आए तो वो अट्रैक्ट नहीं हुई, रिपेल हुई. फाइन, सो इसमें रिपल्शन का हमने देखा. फिर सेम उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रोड ली. ग्लास रोड, व्हेन यू रब इट ऑन द silk cloth, it will be positively charged and this will also be positively charged. Then he has seen there is a repulsion among these two. So यहाँ experiment 2 में भी repulsion हुई between the two rods. Then third experiment he did, he has taken one ebonite, one charged ebonite rod and one charged glass rod. Ebonite पे कौन सा charge है, negative, और यहाँ पर positive. So opposite charge attract. So this glass rod moved towards the ebonite rod. There was a attraction between these two. So from 1 and 2 it is clear that when two bodies of similar charges they repel each other. Similarly, if similar charges on the glass rod and ebonite rod repel each other, so same charges जो हैं वो repel करते हैं एक दूसरे को, while the opposite charges attract each other. So by doing a series of experiment, Gilbert was able to establish that whenever a body got electrically charged due to friction, friction मतलब रबिंग के कारण जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, तो it charges resembles either to the charge produced on the ebonite rod or the charge produced on the glass rod. वो उसी के ऊपर वो चार्ज रहता है. फाइन, सो उसके बाद उसने माना कि जो ग्लास रोड पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो एबोनाइट रोड पर चार्ज है वो नेगेटिव, क्योंकि कुछ तो नाम देना था ना. सो व्हाट ही डिड, जो ग्लास रोड पर चार्ज था, he has called that charge as positive charge, and on ebonite road the charge was called as negative charge. So positive repel, negative repel, and positive they attract. Fine, so same charges repel each other and opposite charges attract each other. That's how he has given the name to the charges. So जो भी charge glass rod पर है, that is called as positive charge. Whatsoever charge is on ebonite rod, that is known as negative charge. Fine. Okay, the next important thing in this will be structure of atom. That means हमें पता है atom के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो कैसे हैं, उसके अंदर हैं, बाहर हैं, कैसे हैं, we don't know. We just know there are two kind of charges till now. One is positive charge, the other one is negative charge. Fine. So earlier हम सोचते थे कि जो एटम है that is the smallest element which is present in the universe. सबसे जो छोटा चीज है that is atom. Then we came to know that atom also have something inside, some three kind of, rather we can say there are three kind of subatomic particles. यानी कि subatomic मतलब ऐसे particles जिनसे मिलकर एटम बना है. There are three kinds of subatomic particles. These subatomic particles
आर कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स है, वेदर इट इज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, वुड, एनीथिंग यू नेम इट, एनीथिंग, हर एक में वही चीजें हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, बस उनकी क्वांटिटी कम ज्यादा है, किसी में वो कम है, किसी में ज्यादा है, वो जो है दैट इज डिफरेंट इन ऑल द मटेरियल्स, ऑल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन है वो सेम. Fine. So one kind of subatomic particles that were found to have a charge similar to the charge produced on ebonite. So उनमें से एक जो है चार्ज कौन सा है जो एबोनाइट रोड पर था, कौन सा था वो, नेगेटिव चार्ज. सो उसको हमने नेम दिया इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स इज द सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज. फाइन. सो एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज. फिर जो सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है विच वाज फाउंड ऑन ग्लास रोड. यस, ऑन ग्लास रोड. सो वो क्या, उसको हमने पॉजिटिव था तो प्रोटॉन उसको नाम दिया, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. सो जो एबोनाइट पे था, एबोनाइट, उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऐसे लिखते हैं मोस्टली, और जो ग्लास रोड पर था उसको हमने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल को प्रोटॉन, और विच इज पॉजिटिव इन नेचर. लेकिन हमने जब देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मास मिलाके भी वो एटम का मास नहीं बन रहा था, यानी कुछ और भी है. सो तो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज फाउंड वाज नेम एज न्यूट्रॉन. सो न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है, जितना प्रोटॉन का मास है पॉजिटिव चार्ज का वही न्यूट्रॉन का है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव, न्यूट्रल है, वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इट्स अ न्यूट्रल वन. तो तीन पार्टिकल कौन से हो गए हमारे पास, वन इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देन कम्स प्रोटॉन, proton is positive charge, and third one is neutron. As the name indicates, it is neutral in nature, that means no charge, neither positive nor negative. Fine. So these are the three charges which are present over it. Now अब आता है how much charge is there over them. So हमने क्या किया, हमने मान लिया that an electron has -1 unit charge and proton has +1 unit charge. जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 यूनिट चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर +1 यूनिट चार्ज होता है. दिस इज नोन एज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, that can be asked in the question also. So what are the different laws of electrostatic attraction and repulsion? So first one, there are only two kind of electric charges. दो तरह के electric charges होते हैं, positive and negative. The bodies having electric charges similar to glass rod. Glass rod जैसा जिस पे चार्ज होता है उसको बोलते हैं positively charge. जिसके ऊपर एबोनाइट रॉड जैसा चार्ज होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज. फिर सिमिलर चार्जेस रिपेल, dissimilar or unlike charges attract. Force of attraction or repulsion operates even when the charges are placed in vacuum. जैसे साउंड का था, साउंड वैक्यूम में नहीं होती थी, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती थी साउंड वेव, बट यहाँ पर अगर आप एबोनाइट रोड को वैक्यूम में भी रखोगे तब भी उसकी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो आएगी ही आएगी. फाइन. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स अंडर law of electrostatic attraction and repulsion. First one, there are two kind of charges. ग्लास रोड वाला जो चार्ज है उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एबोनाइट रोड वाले चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं. सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है दैट आल्सो एग्जिस्ट इन द वैक्यूम. ओके, सो नाउ कम्स रदरफोर्ड मॉडल ऑफ atomic theory. Rutherford model, this is extremely important, very important from the point of your exams also. You can see here these, they are Rutherford proposed the theory of arrangement. अब मुझे पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है,
न्यूट्रॉन्स हैं। बट ये सारे कहाँ हैं, कैसे अरेंज हैं, कैसे रह रहे हैं, वो भी तो देखना था ना। सो उसने क्या कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स। एक एटम के अंदर 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फाइन। अब न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन हमें पता है देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर देम, ठीक है, और उनका मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो न्यूट्रॉन का मास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होता है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनका भी जो मास है वो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनका मास होता है 1 अपॉन 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि दे आर ऑलमोस्ट वेटलेस। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्म अ सेंट्रल कोर ऑफ एटम। जो ये आपको ब्लू और पिंक कलर की बॉल्स दिख रही हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम। और इसमें जो आपकी ये 2 बॉल्स हैं पिंक एंड ब्लू, दीज आर बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर में लाई करते हैं, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं यहाँ पे सेंटर में बांध के रखती हैं, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एट द सेंटर ऑफ द एटम। फाइन। देन इलेक्ट्रॉन्स, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो हो गया फाइनल कि वो सेंटर में होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स, electrons revolve around the nucleus in a fixed orbits, much same as the way as planets revolve around the sun. So ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक आपके सेंटर न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ है, ये फिक्स्ड पाथ है। फाइन, ये इसके चारों तरफ ये सब फिक्स्ड पाथ है। फाइन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके ऊपर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हैं, जैसे ये और ये, दे आर टाइटली बाउंड, ठीक है, दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस। वो ऐसे ही विदाउट सप्लाइंग ऑफ वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लीव नहीं करते हैं। सो दे आर नोन एज bound electron because they are held very strongly by the electric pull of protons. protons का जो electric pull है इन्होंने इसको बांध के रखा है, वो easily move नहीं हो सकते outside। जबकि जो दूर है इलेक्ट्रॉन वहां पे जो फोर्सेस हैं वो कम है। फाइन। सो द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लेस, सो दे आर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से दूर है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे आर फ्री टू मूव आउटसाइड। और ये जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। जो आपके मेटल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। लेकिन जो इंसुलेटर्स हम बात करते हैं उनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बैड in passing the electricity through them. Now, and at 5th point, as the atom of a normal element is electrically neutral, so it is believed that the number of protons in an atom is equal to number of electrons. ये दोनों इक्वल होंगे, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स द एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे। सो नॉर्मल में पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इक्वल होते हैं। फाइन। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड इन रदरफोर्ड मॉडल दैट there are 3 kind of charges, there are 3 kind of subatomic particles, protons, neutrons and electrons. Neutrons are neutral और उनका मास होता है इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, उनका मास भी होता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और उनका जो वेट होता है दैट इज 1 अपॉन 1837 टाइम्स ऑफ
वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में लाई करते हैं, सेंटर में यहां, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द ऑन अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे आर टाइटली बाउंड, जो दूर हैं दे आर लूजली बाउंड। फाइन। एंड एटम एज अ होल is a neutral thing because number of electrons are equal to number of protons. So that was Rutherford model of atom. Okay, the next thing in this is how do substances get electrically charged on rubbing. अब रब करने पर उनकी चार्जिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। कि हमने अभी तो देख लिया कि रब किया और चार्ज हो गई, लेकिन हुए कैसे। अब हमें पता है, हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल है दैट वी हैव सीन, इन द सेंटर यू हैव न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड आउटर ऑर्बिट में यू हैव इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। अब ये जो जितना ज्यादा आउटर ऑर्बिट होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फाइन। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। जो ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री जो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। नाउ लेट्स सी, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब दो बॉडीज को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या हुआ, ये जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। फाइन। एनर्जी आएगी, रब करने से हीट जनरेट होती है, हीट से उन्हें एनर्जी मिली, और एनर्जी लेने के बाद तो सब कूदते ही हैं। तो जब इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, इन्होंने भी कूद मारी, जंप किया, और ये दूसरे के पास चले गए। फाइन। और जब अब देखो मेरे पास यहां इलेक्ट्रॉन था। फाइन। सो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया, तो ये नेगेटिव हो गया, और यहां से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं प्रोटॉन, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन। सो जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां वो गया वो नेगेटिवली चार्ज। फाइन। सो अ बॉडी ए हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए ना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। दिस इज ए, दिस इज बी। सो एक बॉडी से जिससे गए हैं इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड जहां पर गए हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। फाइन। नाउ वी कैन से दैट पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही हमने बात की है, जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, डेफिशिएंसी मतलब कमी, अगर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई तो वो हो गया पॉजिटिव। सो रब करने से इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाई और वो बी बॉडी पर चले गए, तो ए बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली ऑन बॉडी बी, अब ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले गए बी पर, ठीक है, ये हो गई पॉजिटिव, और जहां पे नेगेटिव गए, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो नेगेटिव इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस किसी बॉडी पर चले जाएंगे तो वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। So it must be remembered that during positive or negative electrification, it is the electrons that move, not the protons. Electrons कूद के जाते हैं, electrons move करते हैं, उसके कारण ही जो है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, प्रोटॉन्स नहीं। प्रोटॉन्स इज जस्ट नथिंग मोर देन डेफिशिएंसी और कमी ऑफ electrons. Fine. So if one body gets charged positively due to rubbing, then the body which is used for rubbing gets charged negatively. So एक बॉडी, दो बॉडी में से एक जिनको भी हम रब करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो नेगेटिवली चार्ज होगी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। फाइन। सो दैट वाज द प्रोसेस हाउ दे गेट चार्ज, हाउ दे गेट electrified. Now comes law of conservation of charges. That means जो it states that sum total of electrons in a system is constant. पूरे सिस्टम में जो sum total है इलेक्ट्रॉन्स का वो कांस्टेंट है। इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लास रोड एंड सिल्क।
let's make a, this is your glass rod and this is a silk cloth. Fine. And you know that glass rod is positively charged. Let's take 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो आपकी ग्लास रोड है, ग्लास रोड पर, लेट्स डू इट अगेन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल. जो ग्लास रोड है उस पर 4 नेगेटिव चार्जेस थे. ठीक है. जब इन दोनों को हमने रब किया, रब करने से क्या हुआ, ये चारों नेगेटिव चार्ज ने जंप लगाया और वो यहां पहुंच गए. फाइन. जब इसके चारों नेगेटिव चार्ज जंप करके सिल्क पर पहुंच गए तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. दैट इज डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हो गए पॉजिटिव. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर. सो ग्लास रोड डेवलप्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it gets positively charged. The silk after rubbing gets excess of electron. सिल्क, ये सिल्क है आपका, सिल्क के ऊपर चले गए excess of electron तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा. सो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और 4 इसके पास आ गए, 4 पॉजिटिव चार्ज यहां आ गए. तो ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फिक्स है ना, 4 थे, 4 मूव हुए. फाइन. सिमिलरली अगर हम एबोनाइट रोड और कैट स्किन की बात करते हैं, this is your ebonite rod, fine, and this is your cat skin. अब cat skin जो है उसके पास मान लिया 5 नेगेटिव चार्जेस हैं. जब हमने इन दोनों को रब किया तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस ने जंप लगाई और यहां पहुंच गए 1, 2, 3, 4, 5. और ये क्या बन जाएंगे, अब नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया. तो वो पांचों के पांचों 5 नेगेटिव चार्जेस यहां से यहां ट्रांसफर हो गए. सो ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो वो जो चार्जेस हैं वो फिक्स हैं. 5 चार्जेस थे, 5 चार्जेस ही यहां थे, 5 चार्ज ही आपके कैट फर के ऊपर थे. फाइन. सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट सम टोटल ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिस्टम इज फिक्स. 5 थे तो 5 ही ट्रांसफर हुए, वो 5 के 6 नहीं हुए, वो 5 के 7 नहीं हुए, 5 के 4 नहीं हुए. So in a system, the sum total of all the electrons is constant. That's why it is law of conservation of electric charge. Now let's get back to the last topic of this chapter, which is conductors and insulator. Conductors, you already know, the substances that allow the current to pass, to flow through them, that they are known as conductors. Which don't allow the इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज इंसुलेटर. ऐसे सब्सटेंस जो करंट को पास होने देते हैं अपने में से उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, जो नहीं पास होने देते उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं. अब ये हम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रदरफोर्ड मॉडल. उसमें हमें पता था फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की थी. सो ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर को जो आपका करंट है वो पास होगा. तो कंडक्टर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर में 10 raised to power 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स यू कैन सी हाउ गुड कंडक्टर इट विल बी. Fine. So conductor is a substance which has large number of free electrons such that they start drifting from one end of the substance to another end when it is connected to the source of electricity. जब हमने उसको source of electricity के साथ connect किया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो one end से दूसरे end तक फ्लो करना शुरू हो जाएंगे in case of conductors. And this is you can say solution of alkali in water, solution of soluble salts, they all are the good conductors of electricity. Insulators, a substance which has very few free electrons ही नहीं है तो करंट कहां से पास होगा. So a substance which has very few free electrons such that they don't easily drift from one end of the substance to another end when connected to the source of electricity. Source of electricity से connect किया लेकिन उसके पास free electron ही नहीं है तो वो move होंगे ही नहीं. For example, alcohol, ether, benzene, chloroform, mica, sugar, starch,
wool, fur, ebonite, glass rod, diamond, ये सब जो है they are the example of insulator. So in conductors there are lots of free electrons, while in case of insulators very few free electrons are there. Fine. I hope you have understood the chapter well. If so, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so let's go for the exercise now. So you can see here, you can take a screenshot of it if you have the same book. Aluminium is also a good conductor of electricity. These are the MCQs and the question answers. Glass rod is positive and silk will be negative. State the charges present. Ebonite rod negative and cat skin is positive. Fine. And this you can find on page number 120. Fine. This is on 122. On the basis of why this is on 123 and 123. This is on 121, 124 and 124. You can check the pages, you will get the answers there. Fine. So that's it for this video. Thank you. Thanks for watching. I'll come soon with the next part of it, which is gold leaf. As you can see here, the second chapter is gold leaf electroscope, methods of charging of body and atmospheric electricity. I'll be coming soon with this.